वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोगोनियम इन स्पोरोफाइट पर डिस्कस करने वाले हैं। स्पोरोफाइट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखें तो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोगोनियम को ही बोला जाता है। स्पोरोफाइट जनरेशन हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि दो टाइप की जनरेशन होती हैं, एक गेमेटोफाइट और दूसरी स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये ब्रायोफाइट्स में अगर हम देखें तो स्पोरोफाइट जनरेशन वो होती है, वो क्या होती है, शॉर्ट लिव होती है। शॉर्ट लिव्ड मतलब अल्पजीवी होती है, बहुत कम समय के लिए रहती है ये, और डिप्लॉयड तो होती है, और ये न्यूट्रिशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये गेमेटोफाइट जो जनरेशन है उस पर डिपेंडेंट रहती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है या स्पोरोगोनियम है, इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, रिक्सिया में जब स्पोरोफाइट की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि उसमें सिर्फ कैप्सूल होता है। उसके बाद उससे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो जो मोस्ट एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे मोसेज या कहीं ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं, उनमें हमने देखा था कि कैप्सूल के साथ साथ में फूट एंड सीटा टाइप या फिर साथ ही में कोल्यूमेला जैसी स्टेराइल स्ट्रक्चर्स भी थी। तो इस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ था। अलग अलग टाइप की स्पोरोफाइट्स पाए जाते हैं। तो ये इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, इसके लिए दो टाइप की थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन और दूसरी है थ्योरी ऑफ रिग्रेसिव इवोल्यूशन। नाम से देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे लग रहे हैं और वास्तव में एक दूसरे के उल्टी थ्योरी हैं। हम आगे देखते हैं। तो पहली जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, इसको थ्योरी ऑफ स्टेरलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो सिंपलर फॉर्म है जैसे रिक्सिया है, उसका जो स्पोरोफाइट है वो उसमें फर्टाइल टिश्यू होता है, लगभग पूरा ही फर्टाइल टिश्यू होता है। सिर्फ कैप्सूल वॉल को छोड़ के पूरा का पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर होता है, वो पूरा का पूरा फर्टाइल है। और धीरे धीरे हम देखें कि इस सिंपलर फॉर्म से हम जैसे जैसे एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स की तरफ जाते हैं तो जो फर्टाइल टिश्यू है वो धीरे धीरे स्टेराइल टिश्यू में बदलता जाता है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये फर्टाइल टिश्यू है उसका क्या हो रहा है, स्टेरलाइजेशन हो रहा है। और उसके बाद जो लास्ट में हम मोसेज में देखते हैं, ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उनमें हम देखते हैं तो फर्टाइल टिश्यू बहुत कम रह जाता है, बाकी पूरा का पूरा स्टेराइल हो जाता है। इसलिए इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ स्टेरलाइजेशन भी कहा जाता है। इस थ्योरी को प्रपोज किया था बोवर नामक साइंटिस्ट ने, और केवर्स एंड कैम्पबेल ने इसे सपोर्ट किया था। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो पोटेंशियल स्पोरोजिनस टिश्यू है उसका प्रोग्रेसिव स्टेरलाइजेशन होने की वजह से जो हायर ब्रायोफाइट हैं, ब्रायोप्सिडा के सदस्य हैं, उनमें स्टेराइल टिश्यू की क्वांटिटी बढ़ जाती है और फर्टाइल टिश्यू है वो बहुत कम मात्रा में रह जाता है। जैसे हम इसको देखें, ये एक फ्लो चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले देखिए ये रिक्सिया का स्पोरोफाइट है, स्पोरोगोनियम है। इसमें ये बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ देखिए ये क्या है, जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एंथेरोजोइड है वो मेल गेमिट है, और एग सेल है वो फीमेल गेमिट है। दोनों के फर्टिलाइजेशन से, संयुग्मन से क्या बनता है, जाइगोट, और उसमें बार बार डिवीजन होकर क्या बनता है, ये भ्रूण और ये स्पोरोफाइट बनता है। तो इसमें जो जाइगोट या जो भ्रूण बना है उसमें पहले क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होके दो टाइप की सेल बनेंगी, एक एम्फीथीसियम और दूसरा एंडोथीसियम। ये एम्फीथीसियम है, ये इसके चारों तरफ क्या बनाती है, एक कैप्सूल वॉल बनाती है, और अंदर है वो पूरा का पूरा एंडोथीसियम है वो स्पोटेट्राड्स बनाता है, अर्थात स्पोरोजिनस टिश्यू। ये पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू है अंदर वाला, वो फर्टाइल होता है, मतलब जननक्षम होता है। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें ज़्यादातर पूरा टिश्यू क्या है, फर्टाइल या जननक्षम है। स्टेराइल या बंधे टाइप का टिश्यू है वो बहुत कम है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये कोर्सिनिया है, ब्रायोफाइट है।
ये कोर्सिनिया में क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या बनती हैं, दो टाइप की सेल बनती हैं। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है उसके एम्ब्रियो में, एक एपीबेसल और दूसरी हाइपोबेसल। ये हाइपोबेसल है वो स्मॉल फुट बना लेती है, और उसके बाद ये एपीबेसल है, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा फिर से वो एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम बनाता है। एम्फीथीसियम है ये इसकी वॉल बना देता है, और एंडोथीसियम है ये अंदर वाला पार्ट बनाता है। अब इसमें देखिए बाकी सब ये रिक्सिया के स्पोरोफाइट जैसा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या बना है, एक स्मॉल फुट बना है, और साथ में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ऊपर कैप्सूल के अंदर, उसमें नर्स सेल्स बनी हैं। ये नर्स सेल्स हैं वो आगे जाके हम आगे के स्पोरोफाइट में देखेंगे तो वहाँ ये इलेटर्स में बदल जाएंगे, और इलेटर्स हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। ये बंधे टाइप के सेल्स होती हैं और स्पोर्स के डिस्पर्सन में काम आती हैं, और हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे नर्स सेल्स बनी हैं, और ये नर्स सेल्स होती हैं ये भी बंधे होती हैं, स्टेराइल होती हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेराइल टिश्यू है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। इस थ्योरी का नाम ही है थ्योरी ऑफ स्टेरलाइजेशन, मतलब फर्टाइल है जननक्षम टिश्यू है वो किस में बदलता जाता, धीरे धीरे स्टेराइल या बंधे टिश्यू में बदलता जाता है। उसके बाद कोर्सिनिया के बाद में है स्फीरोकार्पस। स्फीरोकार्पस में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे एक बल्बस फुट, एक बल्ब के आकार का फुट बना है, और एक नेरोसीटा भी बना है छोटा सा। और यहाँ पे ये जो नर्स सेल थी ये कोर्सिनिया में, ये स्फीरोकार्पस में ये इलेटर्स में बदल गई हैं, और ये इलेटर्स क्या हैं, बंधे होते हैं। धीरे धीरे आगे चल के देखते हैं तो मार्केंसिया आया। मार्केंसिया भी खैर हिपेटिकोप्सिडा का ही सदस्य है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें इलेटर्स हैं। यहाँ पे देखिए स्फीरोकार्पस में इलेटर्स तो बने हैं, लेकिन इसमें एक इलेटर्स की कैरेक्टरिस्टिक थिकनिंग होती है बैंड्स की, वो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। जबकि मार्केंसिया के इलेटर्स में देखिएगा ऐसे करके ये ऐसे थिकनिंग हो जाती है, तो वो है, और फूट एंड सीटा है। तो इसका स्पोरोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल में है, जबकि रिक्सिया में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैप्सूल पाया जा रहा है। उसके आगे पेलिया में देखें तो पेलिया में क्या चेंज हो गया है मार्केंसिया के बाद में, और सब तो ये फुट है, सीटा है, और इसका जो कैप्सूल था वो सिंगल लेयर है, जबकि पेलिया का जो कैप्सूल वॉल है वो बाइलेयर्ड हो गई है, डबल लेयर हो गई है, और साथ ही में इलेक्ट्रोफोर्स भी प्रेजेंट है यहाँ बीच में। फिर इसके आगे एंथोसिरोस में हॉर्नवर्ड्स में जाएं, एंथोसिरोस जो है उसमें इसका कैप्सूल वॉल यहाँ बाइलेयर्ड था, यहाँ ये मल्टीलेयर्ड हो गया है, और यहाँ इसमें एंथोसिरोस में सीटा एब्सेंट हो गया है, लेकिन फुट है और कैप्सूल है। और यहाँ पे ये इलेटर्स हैं वो स्यूडो इलेटर्स में बदल गए हैं, है तो इलेटर लाइक स्ट्रक्चर ही, लेकिन ये स्यूडो इलेटर्स हैं, वास्तव में इलेटर्स नहीं हैं। और यहाँ बीच में यहाँ जो इलेटेरोफोर्स थे पेलिया में, यहाँ पे ये कोलुमेला में बदल गया है, ये भी स्टेराइल टिश्यू है। तो यहाँ पे एंथोसिरोस में हम देखें तो फर्टाइल टिश्यू है वो बहुत कम रह गया है, स्टेराइल ज़्यादा। और अब हम सबसे एडवांस जो ब्रायोप्सिडा के सदस्य जैसे फ्यूनेरिया की बात करें तो उसमें यहाँ देखो फूट, सीटा, कोलुमेला, कैप्सूल वॉल सब स्टेराइल हैं। सिर्फ ये स्पोर सैक जो दिख रहे हैं दो, ये इतना सा यही सिर्फ क्या है, फर्टाइल पार्ट बचा है, बाकी पूरा का पूरा स्टेरलाइजेशन हो चुका है पूरे के पूरे टिश्यूज का। तो इस तरीके से ये क्या हुआ है, स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन हुआ है। हमने थ्योरी ऑफ स्टेरलाइजेशन या प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा, तो इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम मानते हैं रिक्सिया मानते हैं हिपेटिकोप्सिडा में, तो उसका स्पोरोफाइट है वो क्या है, सिंपलेस्ट है, उसमें सिर्फ कैप्सूल है, और ज़्यादातर उसका टिश्यू है वो या उसका पार्ट है वो सारा का सारा क्या है, स्टेराइल है लगभग, थोड़ा कैप्सूल वॉल को अगर छोड़ दें। और धीरे धीरे हम आगे चलते जाते हैं तो जो सबसे एडवांस हैं उनमें जाके क्या हो गया है, फर्टाइल पार्ट है वो बहुत कम बचा है, सिर्फ ये स्पोर सेक के रूप में बचा है, बाकी पूरा का पूरा क्या हो गया, स्टेरलाइजेशन के तहत पूरा बंधे टिश्यू बन गया है। तो इस तरीके से स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन हुआ है। अब हम दूसरी थ्योरी देखें
रिडक्शन थ्योरी, तो ये रिडक्शन थ्योरी है वो जस्ट इसकी अपोजिट है। ये थ्योरी है कश्यप नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। कश्यप है, इन्हें फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट्स के फादर भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि ये सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है जो रिक्सिया का है, उसको इन्होंने एडवांस माना। इन्होंने कहा ये सबसे ज़्यादा एडवांस है क्योंकि इसमें फर्टाइल टिश्यू या फर्टाइल पार्ट है वो ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि जो ब्रायोफिटा के जो सदस्य हैं जिन्हें हम मानते हैं कि मोस्ट एडवांस्ड हैं ब्रायोफाइटा, उनके स्पोरोफाइट में जो स्टेराइल टिश्यू की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ है। और सिंप्लीफिकेशन या फिर रिडक्शन होकर के वो क्या हो गया है, फर्टाइल टिश्यू में चेंज हो गया है। जैसे हम यहाँ पीछे इसी से समझते हैं। रिडक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है जो ये वाली फॉर्म है फ्यूनेरिया की, हम देखें तो इसमें स्टेराइल टिश्यू की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जबकि फर्टाइल की बहुत कम है। उन्होंने कहा ये सबसे सिंपल फॉर्म है स्पोरोफाइट की, और इसमें धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन हुआ या फिर रिडक्शन हुआ, और ये जो फर्टाइल स्टेराइल टिश्यू है वो धीरे धीरे किस में चेंज होता गया, फर्टाइल टिश्यू में चेंज हो गया, और ये सबसे एडवांस स्पोरोफाइट बना। ऐसे ही जो इसमें स्टेराइल टिश्यू जैसे कोलुमेला है, फुट एंड सीटा है, जो मल्टीलेड कैप्सूल वॉल है, फिर ये मल्टीलेड से क्या हो गई, बाइलेड हुई, बाइलेड से सिंगल लेयर हुई, और ऐसे करके धीरे धीरे उसमें रिडक्शन हुआ। तो ये रिडक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ब्रायोप्सिडा के सदस्य हैं, जो मोसेज हैं, उनका स्पोरोफाइट क्या होता है, सिंपल होता है या प्रिमिटिव टाइप का कह सकते हैं, प्रिमिटिव होता है। जबकि जो हिपेटिकोप्सिडा के सदस्य जैसे रिक्सिया की बात करें तो रिक्सिया का स्पोरोफाइट है वो उनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एडवांस माना गया है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोगोनियम इन ब्रायोफाइट्स। थैंक यू।